हेलो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बैक ऑफिस तो चेक कर ही लिया होगा एंड उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप लोग उसको और अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हमारे टैब है, मेनू बार की जो टैब है वो भी ऊपर नीचे हुए हैं। अब ये मेनू बार क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप बैक ऑफिस को लॉगिन करते हो तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो आपका कॉर्नर होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो सारे फीचर्स आपको नजर आते हैं तो उसे हम मेनू बार कहते हैं। सो मेनू बार में बहुत सारे फीचर्स टैब दिए गए हैं तो उसको आप देख सकते हो। तो उसमें से जो हमारे टैब हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है जिनको हमें बार बार ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सभी इंपॉर्टेंट टैब ऊपर कर दिए गए हैं एंड जिनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं उनको नीचे कर दिया गया है, राइट। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए और भी ईजी है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा ओपन करते थे वो सबसे ऊपर हो गया, तो बहुत ही ईजी हो गया है उसको ओपन करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ओ ट्रैकर जो हमारा प्रोडक्ट था वहाँ पे, तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो वहाँ पे एज अ टेस्टिंग यानी कि एज अ बीटा टेस्टिंग हमारे लिए वहाँ पे नहीं था, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ई बुक का हमारा एक टैब था उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ई बुक फाउंडर्स के लिए था। जो नए फाउंडर्स आते थे तो उनको समझने के लिए था कि फाउंडर्स की वैल्यू क्या है। तो फाउंडर्स की वैल्यू के बारे में बहुत सारे पॉइंट उसमें मेंशन किए गए थे। तो नए फाउंडर्स को समझने के लिए थे, नए फाउंडर या जो भी फाउंडर्स को पढ़ना चाहते थे तो वो पढ़ सकते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑन पैसिव में नया फाउंडर नहीं आ रहा, तो अब हमें उस टाइप की ज़रूरत नहीं थी। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास नए गेस्ट आने वाले हैं, कस्टमर, रीसेलर, ये सारे लोग आने वाले हैं, तो उन सारे लोगों के लिए तैयारी चल रही है। अब हमें ई बुक की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में अगर और भी किसी टाइप की ज़रूरत नहीं रहेगी तो उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वीटा। अब आप सभी को दिख रहा होगा जो हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बैक ऑफिस में, तो वहाँ पर पहले क्या था, न्यू लिखा हुआ दिखाई देता था, लेकिन इस टाइम पे बीटा लिखा हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट को आप क्या समझते थे और क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो एस सर ने बोला था लगभग आई थिंक 2 वेबिनार पहले। उन्होंने बोला था कि ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ स्टाफ, ओ ट्रैकर, ओ डेस्क एंड ओ ब्लेस रेडी टू रिलीज, यानी कि रिलीज होने के लिए रेडी है। ये पॉइंट ऐसा ने लगभग आई थिंक 2 वेबिनार पहले बोला था। तो इस पॉइंट के माध्यम से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आई होप आप मैक्सिमम फाउंडर्स समझ पाए होंगे एंड मैक्सिमम फाउंडर्स समझ जाएंगे। एंड जिनको अगर नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली उसको आप समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितने हमारे नए फाउंडर हैं, सो हमारे बैक ऑफिस में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सो अगर आप उसको यूज करना चाहते हो मैं तो रिकमेंड करूंगा उसको आप यूज़ कीजिए। जैसे ओ ट्रिम हो गया, ओ मेल हो गया, ओ चैट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए, राइट। तो जितने भी फाउंडर्स हैं नए, जिन लोगों ने उस पर क्लिक नहीं किया, तो जो नए फाउंडर्स हैं उसको आप क्लिक कीजिए, उसमें अपना एग्रीमेंट साइन कीजिए। साइन करने के बाद आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ओ नेटवर्क तो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए फ्रेंड, ओके। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते रहिए। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो अपडेट का टैब है तो उसमें क्रिस जॉनसन सर ने मैसेज किया था, तो उसको आप लोग आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। कई सारे पॉइंट उसमें छिपे हुए हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, ओके। अब यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस करने के पीछे क्या कारण है, ये सारे चेंजेस करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, वो चाहे ofounders.net हो या फिर onpassive.com हो, जिसमें भी चेंजेस हो रहा है तो वो समझ सकते हैं किस चीज़ की तैयारी हो रही है, ओके। ओ फाउंडर्स में या फिर मान लीजिए onpassive.com है, अभी एक बार चेंज हो रहा था वीक में, फिर 2 बार होना है, फिर 3 बार होना है, फिर हर दिन होना है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? प्लीज़ 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 इसको आप समझिए, ये किस चीज़ की तैयारी चले। इस पॉइंट को क्रिस जॉनसन सर ने अपडेट के सेशन में मेंशन किया, प्लीज़ उसको आप जाके समझिए, ओके। तो ये उन सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है जिन सारी चीज़ों के लिए हम वेट कर रहे हैं,
जिन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग हमारे मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सिर्फ मैं आपको हिंट दे सकता हूं, बाकी जो डिटेल्स है वो ऐसे ही बताएंगे, तब आप सभी को पता चल ही जाएगा फ्रेंड। ओके, सो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड द ऑन पैसिव एंड ट्रस्ट ऑन प्रोसेस।